गौतम बुद्ध हमेशा सुबह जल्दी जागने को क्यों कहते थे? बुद्ध जैसे महापुरुष क्यों कहते थे कि जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है? हम अक्सर अपने परिवार के बड़े लोगों से सुनते हुए आ रहे हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। वे हमें सुबह उठने के 1000 फायदे गिनाते हैं, किंतु हमारी नई पीढ़ी तो देर रात तक जागने और सुबह देर तक सोने को बड़ा ही फैशनेबल मानती है। दरअसल हमारे परिवार के लोग सुबह जल्दी उठना को लेकर जो भी बातें बताते हैं, उनके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। ये विज्ञान उन्हें उनके पूर्वजों ने सिखाई थी और अब वह हमें सिखा रहे हैं। सुबह भर के समय को ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जाना जाता है और इस समय हमारा दिमाग, प्रकृति और वातावरण सब कुछ बहुत ही सकारात्मक रूप से सक्रिय होते हैं। इस समय पर जो भी प्रार्थना या ध्यान किया जाता है उससे सफलता मिलती है। आइए आपको बौद्ध सन्यासी की कहानी सुनाते हैं। आपको बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानकर पूर्ण जीवन बदल गया। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस कहानी में सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य के साथ एक ऐसी ध्यान की विधि बताएंगे जिससे अगर कोई 21 दिन अपनाता है तो वह अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। उसे ब्रह्मांड की शक्तियों की विशेष मदद मिलने लगती है। इसके साथ वह व्यक्ति अपने मन को स्थिर और बुद्धिमान बन जाता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में लड़का रहता था। वह लड़का अच्छा था, लेकिन उसकी एक खराब आदत थी। वह देर तक सोता रहता था। सुबह उसका परिवार उसे जगाने के लिए लाखों प्रयास करता था, किंतु सबने हार मान ली थी। वह लड़का कभी 9 बजे से पहले नहीं उठता था। जब वह बालक था तब परिवार ने सोचा कि जब यह बड़ा हो जाए तो इसकी आदत में सुधार हो, किंतु वह लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया, यह आदत और भी ज्यादा गहरी होती चली गई। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन वह लड़का कभी जल्दी नहीं उठ पाता था। उसके पिता उसकी इस आदत से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे थे। उसे लड़के को ढेरों नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया था। वह सभी को पलट कर जवाब देता था, दिन भर उदास रहता था। इसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। जब उस लड़के को यह पता लगा कि उसके सारे मित्र सफलता को प्राप्त कर रहे हैं, तब वह और भी ज्यादा दुखी हो गया और ईश्वर को कोसने लगा। वह बार बार कहता था कि मेरी किस्मत खराब है, किंतु उसके पिता अच्छी तरह से जानते थे कि लड़के के असफल होने के पीछे क्या कारण है। एक दिन की बात है, उसके पिता को किसी बौद्ध सन्यासी के बारे में पता चला। बेटे की समस्या को लेकर वह तुरंत ही बौद्ध सन्यासी के पास जा पहुंचे। पिता ने बौद्ध सन्यासी को बड़े ही विस्तार से अपने बेटे की आदतों के बारे में बताया। बौद्ध सन्यासी ने कहा कि कल आप अपने बेटे को इस आश्रम में आने को कहिएगा। पिता घर की ओर चल दिए। उन्हें पता था कि अगर वह सीधे तरीके से बेटे से बौद्ध सन्यासी को मिलने के लिए कहेंगे तो वह कभी तैयार नहीं होगा। उन्होंने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफलता प्राप्त कर रहे हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते हो? लड़के ने उत्तर दिया कि जरूर पिताजी, किंतु जब भी मैं अपने मित्रों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूं तब वे मुझे कुछ नहीं बताते हैं। पिता ने कहा कि मुझे यह रहस्य पता चल गया है। लड़के ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या पता चला है पिताजी? पिता ने कहा कि कल सुबह तुम्हें एक बौद्ध सन्यासी के आश्रम में जाकर उनसे मिलना है। यदि तुम वहां पर समय से पहुंच गए तो वह बौद्ध सन्यासी तुम्हें ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे तुम सफल हो जाओगे, किंतु समस्या एक ही है। लड़के ने पूछा, क्या समस्या है? पिता ने कहा कि जब तक तुम सोकर उठोगे तब तक सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो जाता है। लड़के ने कहा कि पिताजी, मैं कल पूरी रात जगा रहूंगा और सुबह सन्यासी से मिलकर आऊंगा। पिता ने कहा कि ठीक है, सदैव उसे सन्यासी की आज्ञा में रहना। पिता की बातें सुनकर वह लड़का बहुत अधिक उत्सुक हुआ। जीवन में पहली बार उसने रात्रि जागरण किया, किंतु थोड़े ही समय में उसे नींद आ गई और वह सो गया। अगली सुबह जब वह उठा तो उसे पता लगा कि सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो चुका था।
उसके पिता ने लड़के की ओर देखा और कहा कि तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ जाकर सो जाओ। पिता की यह बात सुनकर लड़के को बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन स्वयं को चुनौती दी कि कल सुबह वह बौद्ध सन्यासी से मिलने अवश्य जाएगा। उसने अपने हाथ में एक छुरे से एक घाव बना लिया। दर्द के कारण उसे नींद नहीं आई। यह ऐसा पहला अवसर था जब उसने अपने जीवन में सूर्योदय देखा। वह तुरंत ही तैयार होकर बौद्ध सन्यासी से मिलने के लिए चल दिया। आज उसका अनुभव कुछ अलग था। वह बेहद शांत महसूस कर रहा था। चलते चलते वह बौद्ध सन्यासी के आश्रम में पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि बौद्ध सन्यासी और उनके सभी शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं।